हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जिसमें हम आपके साथ जुड़ते हैं कुछ ऐसे छोटी सी रेमेडीज और डे टू डे जीवन में हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम किसी भी प्रकार की भयानक बीमारी से अपना बचाव कर सकें। आज हम बात करते हैं लिवर के ऊपर, क्योंकि शरीर में जब हमारी बीमारियां शुरू होती हैं लिवर से ही स्टार्ट होती हैं। लिवर एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे तो सारे शरीर के ऑर्गन्स हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा शरीर का हर अंग हमारे शरीर पे कुछ सिम्टम्स के माध्यम से, कुछ हमारे व्यवहार में, कुछ हमारे शारीरिक परिवर्तनों में हमारे को सिग्नल करते हैं कि हम बीमार हैं, हमारा ये ऑर्गन वीक हो रहा है, जिसके लिए हमारे को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपना रेगुलर जो हमारे हेल्थ चेकअप्स हैं वो ज़रूर कराने चाहिए। देखिए, मेडिकल साइंस अपनी जगह है और हम लोग जो थेरेपीज आपको बताते हैं वो बचाव आप अपना कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, किस प्रकार खान पान, अपनी सोच को ध्यान दें। तो इन सब चीज़ों का जब आप मिला के करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एकदम से भयानक बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। आजकल लाइफस्टाइल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आपका पैरालिटिक अटैक्स, हार्ट अटैक्स, इतनी जो बीमारी देखे, यंग बच्चों में बीमारियां इतनी देखी जा रही हैं, तो जो एजिड पर्सन्स हैं तो उनका तो क्या कहें। लेकिन देखा गया है एजिड पर्सन्स जिन्होंने अपनी लाइफ संयमित रूप से अपने आहार व्यवहार और अपनी जो कार्य क्षमता पूरी चीज़ों का ध्यान रखा है, वो इतनी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते जितनी आज की यंग जनरेशन बीमारियों से चपेट में आ रही है। तो हमारा मोटिव घर घर रेकी हीलर, घर घर एक्यूप्रेशर हीलर हो, ताकि आप जान सकें, अपने आप को पहचान सकें और आपका शरीर आपको क्या सिम्टम दे रहा है उसको इग्नोर ना करें। हम आज बात करेंगे लिवर के ऊपर। यदि आपका लिवर कमज़ोर होता जा रहा है और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप उसको उपचार की ज़रूरत है, आपके शरीर में क्या सिम्टम आएंगे, कुछ सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, नोटिस करें। और क्योंकि देखिए, बीमारी जब अंदर तक हमारा लेवल भर जाता है ना, शरीर हमारे को बहुत छूट देता है। चलो कोई बात नहीं, तला हुआ खा रहा है बंदा, चलो मैं अब्जॉर्व कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वो पूरी मेहनत करता रहता है हमारा शरीर का इंटरनल ऑर्गन। हम उस इंटरनल ऑर्गन की पुकार को सुनते ही नहीं हैं। जब वो बेचारा कहता है अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं थक गया, मैं हार गया, और वो हाथ खड़े कर देता है, जिसका इफेक्ट हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे भी हो जाता है। तो जब दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे असर होगा तो हमारी बीमारी भयंकर रूप धीरे धीरे लेने लगती है। तो आज हम बात कर रहे हैं लिवर की। कैसे पहचानेंगे कि आपका लिवर कमज़ोर है और आपके लिवर को ज़रूरत है डाइट कंट्रोल, डाइट प्लान या किसी भी प्रकार के मेडिकेशन की। यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्ने और एक्जिमा की समस्या है, स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू बार बार आपकी इरप्ट हो रहा है, ठीक हो जाता है लेकिन फिर इरप्ट हो जाता है, तो दिस इज़ अ इंडिकेशन कि आपका लिवर वीक हो रहा है। कहीं ना कहीं आप या तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहे हैं या और चीज़ों की तरफ आप लोगों का जो ध्यान जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। आपके अंदर फोकस की कमी, लैक ऑफ फोकस, हर समय आप थके थका अपने आप को महसूस करते हैं, रात को सोए भी हैं, सुबह उठेंगे लगेगा कि फिर थके थके हैं, तो हमेशा फैटीग लगता है आपको। एलर्जीज आपको कभी भी इरप्ट हो जाती हैं, सडन एलर्जीज, कभी पता चला एकदम से चकत्ते, मोटे मोटे चकत्ते हो गए। किसी भी प्रकार की एलर्जी स्किन में आपको हो सकती है। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर हो सकता है आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाएं, हो सकता है आपके मुंह पे बाल आ जाएं, हो सकता है आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है थायराइड के इश्यूज आ जाएं। तो हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो वो किसी भी प्रकार से इंडिकेट करते हैं आपके शरीर में। जिन भी लोगों का एक्सेसिव बेली फैट होता है उनका देखा गया है कि लिवर धीरे धीरे लिवर की काम करने की क्षमता कम हो रही है और आपका जितना भी फैट है वो आपके पेट के ऊपर चढ़ता जा रहा है। आपको मूड स्विंग्स की समस्या होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा, ब्लोटिंग की समस्या होगी और डाइजेस्टिव इशू आपको रहते ही होंगे। तो जब आप जितनी मैंने बताए हैं, जरा अपने आप को स्वयं को जांचें और टिक मार्क करें कि आपके अंदर कितने
काउंट्स आ रहे हैं, जितनी भी समस्याओं को मैंने गिनाया है, यदि आपके ऊपर लागू होती हैं 5 से 6 या सारी ही चीज़ें हैं, तो आपको ज़रूरत है लिवर क्लीनिंग की। लिवर क्लींजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, नेचुरल तरीके से भी। तो एक बात आप सबको फिर शेयर करना चाहती हूँ, इस बार 20 सितंबर को जो हम लाइव सेशन रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को हम सिंपल नेचुरल तरीके से, एक्यूप्रेशर से, रेकी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, लाइव जुड़ें। आपके क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेंगे, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगी, और अपने को किस प्रकार से आप लाइफस्टाइल के द्वारा, नेचुरल थेरेपीज़ के द्वारा, रेकी है, सुजोग है, कलर थेरेपी है और आपका डाइट प्लान्स है, उनके ही ज़रिए आप अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। विद इन एडिशन, यदि आपको बीमारी नहीं हुई है तो आप अपना पीरियोडिकली जो हम लिवर डिटॉक्स को आपको बताएंगे वो करते रहिए। प्लस अगर बीमारी हो ही चुकी है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में आप इस ट्रीटमेंट को, रेकी, कलर थेरेपी को ऐड ऑन करें और फिर देखें कि आप उस बीमारी से कितनी जल्दी ठीक हो पाते हैं या मिनिमम डोज के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी को, इन चीज़ों को ऐड ऑन करने का सबसे बड़ा पहला बेनिफिट ये होता है कि आपकी बीमारी पहले रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। फिर यदि और आप केयर करते रहते हो तो वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है और डॉक्टर्स ही आपकी दवाइयों को कम करते हैं। हम एज अ नेचुरल थेरेपिस्ट आपकी कभी भी मेडिकेशन की ना तो हम किसी मेडिसिन को लेने की आपको सलाह देते हैं, इवन जो हम आपको नेचुरल थेरेपीज भी बताते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें और फिर देखें कि आपके व्यवहार में आपकी बीमारी में कितना फ़र्क आ रहा है। प्लस साथ साथ जितना आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हम आपको मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से बताते हैं, यदि वो भी आप अपना ऐड ऑन करके चलेंगे तो आप अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं बीमारियां होने के बावजूद। मिलेंगे